हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जनरल कॉन्सेप्ट्स के रूप में रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया था। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो नाम है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल एनर्जी। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच के अंदर हम दो एनर्जीज का आपस में इंटरचेंज कैसे होगा, हाउ electrical energy can be used to bring out the chemical change or how chemical energy can be used to produce electrical energy। तो हम इस ब्रांच के अंदर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल चेंज में यूज कर सकते हैं, जो केमिकल चेंज नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं उनको स्पॉन्टेनियस कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके, या फिर जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज जो रेडॉक्स रिएक्शन में हो रहे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेगी चेंज टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शन। दैट इज हाउ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करें, और how electrical energy can be used to bring out chemical change, या कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके केमिकल चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज किया जाए, इसका हम स्टडी करते हैं। समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका हम स्टडी करते हैं। अब इस चेंजेस के लिए जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उन डिवाइसेस को नाम दिया गया है, वो डिवाइसेस बोले जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल cells, the devices which are used to convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy are known as electrochemical cells। इन cells को electrochemical cells कहते हैं। वैसे सेल क्या है? सेल एक वो डिवाइस होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड हों। वो दो इलेक्ट्रोड या तो एक ही सॉल्यूशन में डिप कर दिए जाएं या दो अलग अलग सॉल्यूशन में डिप करके उन सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस तरह का जो सिस्टम तैयार होता है दैट इज कॉल्ड सेल। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा कन्वर्ट करेंगे। ये दो तरह के होंगे। एक आपका हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सेल क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके घरों में भी यूज होते हैं। आपने देखा है कि जो आपकी बैटरी रखी हुई है, जो इन्वर्टर पे लगी हुई है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उससे उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी से प्लेटें चार्ज हो जाती है। तो एक तरह से जब हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज किया, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेकंड है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ये गैल्वेनी और वोल्टा दोनों का साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी रखा गया। तो गैल्वेनिक सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। जो रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट विल बी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपने देखा घड़ी में सेल पड़ा हुआ है, उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, जब सर्किट पूरा करते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और उस रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी एंड विच कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज यूज्ड टू रोटेट द मशीन ऑफ वॉच। तो इस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज किया गया है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेल्स या डिवाइसेस जिनका हम यूज एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं और किस तरह से इनको चेंज किया जा सकता है, किन डिवाइसेस का यूज करते हैं, वो आपने देखा। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का मेन मोटो है वो क्या है, उसका मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके। एक तो हम पहली बात इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। मेन आपका पहला मोटो ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और थर्ड आपका है गैल्वेनिक सेल। तो ये तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का। क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या है, और तीसरा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। तो ये तीन मेन हमारे एस्पेक्ट्स हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने का। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसका स्टडी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस का। तो देखिए हम देखते हैं टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसा हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। मतलब ये हुआ कि जो रेडॉक्स रिएक्शन फेसिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके और उसमें केमिकल चेंज कराएंगे। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मेन पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके हमें केमिकल रिएक्शन कराना। जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है तो उसको स्पॉन्टेनियस बनाना है। इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो नॉन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन वो भी हो सकती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस। तो दूसरा ये इसका जो मेन फंक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना। देखिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उसमें बाहर से ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली जो आपके प्रोसेस हो रहे हैं इस नेचर में दे आर स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन कौन से हैं? जैसे आपका हिल से वाटर फ्लो होके नीचे आ रहा है, कैसा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस। आपकी कोई गर्म चीज अपने आप ठंडी हो रही है, स्पॉन्टेनियस। नीचे से पानी आपको ऊपर चढ़ाना है टंकी में, नॉन स्पॉन्टेनियस। बाहर से आपको एनर्जी देने पड़ेगी। ठीक है ना? खेलने का प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है और पढ़ाई का प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। थोड़ा सा आपको इसके लिए तैयार करना पड़ता है, तब आप कहीं जो है वो पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। ठीक है ना? बहुत से लोगों का स्पॉन्टेनियस भी है, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आप समझ गए होंगे कि जो ऑटोमेटिकली अपने आप होते हैं, ड्राइविंग फोर्स की जरूरत नहीं होती है, पुश करने की जरूरत नहीं होती है, धक्का लगाने की जरूरत नहीं होती है, बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है, दे आर स्पॉन्टेनियस। और जिसमें बाहर से एनर्जी देने की जरूरत होती है वो कहलाए नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दूसरा ये है कि इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तीसरा इसका जो नेचर है, इसमें गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा होता है? पॉजिटिव। देखिए किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें गिव्स फ्री एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये फार्मूला पढ़ा है। ये गिव्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी। ये क्या बोली जाती है? एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क। ये क्या है? एनर्जी यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क। जो एनर्जी यूजफुल वर्क में बदल जाती है दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच ये सिस्टम की क्या है? टोटल एनर्जी। और टी डेल्टा एस इसको क्या बोलते हैं? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ऑफ फ्रीडम। एनर्जी ऑफ फ्रीडम। तो इसका मतलब ये है कि जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगी, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हमें क्या करना होगा? डेल्टा एस बढ़ाना होगा। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस करना है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू टोटल जो है वो डेल्टा एच से ज्यादा हो जाएगी और डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए एनर्जी ऑफ फ्रीडम बढ़ानी पड़ती है और उससे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम यही है कि इसके एनर्जी ऑफ फ्रीडम बढ़ाना जिससे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। जैसे आपके जो भी फूड लेते हो
उसकी वजह से आपके अंदर कुछ एनर्जी है और उस एनर्जी से कुछ आपके जो बॉडी फंक्शन कर रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए, उतनी उतनी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जिससे हम अपने और काम करते हैं, है ना, साइकिल चलाते हैं, इधर उधर दौड़ते घूमते हैं, ये यूजफुल वर्क जो करते हैं, वो आपके बॉडी को फंक्शनिंग करने के अलावा जो एनर्जी है वो एनर्जी इस काम में आती है, वही हम आपको कह सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो इस तरह से हम गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो होगी, वो ऑटोमेटिकली नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करके वो रिएक्शन प्रोसीड होगी और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू इसमें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या फिगर है वो देख लें, कैसे बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये आपका एक कंटेनर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हमने, मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड किसी मेटल के ले लिए, प्लेटिनम ले लें, गोल्ड ले लें। तो ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव बैटरी का सोर्स है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला क्या बोला जाता है, नेगेटिव वाला जनरली आपने देखा है कि पॉजिटिव जो होता है उसको एनोड कहते हैं और नेगेटिव को कैथोड बोला जाता है। लेकिन ये बात एनोड और कैथोड वाली बात जो है वो किसके लिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को ही एनोड या कैथोड नहीं कहेंगे, इस बात को समझ लें। अब आप अभी जब गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें नेगेटिव एनोड हो जाएगा, पॉजिटिव कैथोड हो जाएगा। तो ये कैथोड और एनोड कैसे डिफाइन करते हैं, विच वन इज कैथोड एंड विच वन इज एनोड, किसको कैथोड कहेंगे, किसको एनोड कहेंगे। तो इस बात को समझने के लिए एक बात आप समझ लें, एक वर्ड हम यहां पे लिख रहे हैं, आरसी आओ, आरसी आओ, रामचंद्र आओ, रविचंद्र आओ, ऐसे याद कर लें। आर का मतलब है रिडक्शन, सी का मतलब कैथोड। रिडक्शन कैथोड पर होता है और एनोड उसे कहते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। ये फंडा आप याद रखेंगे कि जिस पर रिडक्शन हो रहा होगा that will be cathode and that electrode at which oxidation take place is called anode। तो आपने क्या सीखा, सबसे पहले बात, कैथोड किसे कहेंगे, जिस पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन टेक प्लेस, दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। एनोड किसे कहते हैं, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो रेडो कैथोड जिस पर रिडक्शन हो रहा है, एनोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कैथोड और एनोड पता करने का तरीका है। ठीक है ना। अब बात हम समझ गए कि कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब हम इसको समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रोड हैं और इसमें नीचे क्या लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ये वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो सकता है। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। AgNO3 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एसिड्स, बेसिस या उनके सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयनाइज होते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये बन गया आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है, ये डिवाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव सोर्स है, ये नेगेटिव सोर्स है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव सोर्स से जुड़ा है ये
और ये नेगेटिव सोर्स से, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब सपोज करिए इलेक्ट्रोलाइट इसमें है AB, जब AB इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिसॉल्व होगा तो A आयन बनेगा और B आयन बनेगा। ये कैटाइन हो गया, ये क्या हो गया, एनाइन हो गया। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्या होगा वो देखिए। कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, वो रिएक्शन आप समझ लीजिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड कौन सा है, एनोड ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर कौन जाएगा, नेगेटिव आयन जाएगा। नेगेटिव आयन इस पर अट्रैक्ट होगा, बी आयन, बी आयन जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, बी आयन क्यों बना, इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा इसे, तो ये बी में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आपको मालूम है कंप्लीट रिएक्शन तब होती है जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाते हैं। ये एनोड पर हुआ कि जो नेगेटिव आयन है वो अट्रैक्ट हुआ किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, वहां पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये रिएक्शन हो गई एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो आपका कैटाइन है वो इस तरफ दौड़ेगा और यहां पर ये कैटाइन जाएगा, इधर क्या जाएगा, एनाइन जाएगा। ये कैटाइन इधर मूव करता है, एनाइन इधर मूव करता है। एनाइन कैटाइन इलेक्ट्रॉन लेके ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये प्रोसेस क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कंप्लीट रिएक्शन क्या हुई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ए आयन प्लस बी आयन इक्वल ए प्लस बी। तो ए और बी ये जो न्यूट्रल प्रोडक्ट हैं ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोले जाएंगे आपके ए एंड बी। जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं कि NaCl है, NaCl को जब हमने मेल्ट किया तो Na आयन और Cl आयन हुए, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या बनता है, सोडियम मेटल बनती है और क्लोरीन गैस निकलती है। Na आयन किस पे, कैथोड पर जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड पर सोडियम मेटल बनेगी एट कैथोड और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। तो इसका मतलब जब नमक के सॉल्यूशन में से या नमक के मेल्ट में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मोल्टन NaCl से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम मेटल, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस हो रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के जो हमारे फाइनली उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसके प्रोडक्ट्स हो गए। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका फटाफट शॉर्ट लीजिए और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिख लीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, तो नोट करिए, इलेक्ट्रोलिसिस में बी डिफाइंड एज process of decomposition of an electrolyte by
पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और इट्स मोल्टन स्टेट। ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया? वो प्रोसेस है जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, उसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, या उसकी मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इस डिकम्पोजिशन से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये रहा आज का टॉपिक। इसको आप फिर से एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता है दोबारा ठीक से देखिए और इसके नोट्स बनाइए। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है ना? तो नोट्स इसके कंप्लीट कर लीजिए और उस नोट्स को फिर से एक बार पढ़ लीजिए और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये रहा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर टुडे।